हमारे कितने घर तोड़ेंगे। एक पाकिस्तान में छोड़ दिया, एक यहाँ छोड़ दें, और कहाँ घर बनाएंगे भाई। हमारे साथ तो बड़े अन्याय हो रहा भाई, बड़ा जुल्म हो रहा बस। सोमवार को जो फैसला आना उसको लेकर क्या कहेंगे? बस फैसला उसकी मर्जी कैसे करेगे फैसला। जे हमारे को यहाँ की भगा दे तो ये हमारे की गोली मार के फिर भगाना। पहले बना हुआ नहीं था, जब भी नहीं बोला, अभी बन गया तो अभी लेने पे तैयार हैं। तो पहले दिन बता देते थे। हमारे जो छोटा मोटा आशियाना बना हुआ है वो हम छोड़ के कहीं नहीं जा सकते हैं। श्री रामचंद्र की भूमि हटाई थी तो लोगों ने क्या बोला था, भी और जगह मंदिर बना रहे हो, नहीं बनाया। हमने भी अपनी भूमि चुनी है यहाँ के भारत में, हम हट के कहाँ जाएंगे ये भूमि छोड़ के। हमारी भी बच्चों की जन्म भूमि है। प्रार्थना करना चाहते हैं कि हमारे बच्चों की पढ़ाई, हमारा रोजगार मत छीने, और कृपया करके जैसे भी हमारा समाधान निकले वो समाधान कीजिए। और हम ये नहीं कह रहे उसमें जाओ, रैन बसेरा में हम कहीं नहीं जाएंगे। रैन बसेरा में हमारे छोटे छोटे बालक बच्चे कहाँ जाएंगे, हम नहीं जा पाएंगे। यहाँ हम तो यहाँ रहने मरेंगे जीवेंगे यहीं रहेंगे। हमारा एक बार घर टूट गया ना तो हमारी जिंदगी 70 साल पहले गई थी ना, कोई 70 साल पहले बाद में पीछे फिर चले जाएंगे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द न्यूज़ 15 में, और मैं हूं आपके साथ शिवानी मांगवानी। तो आज से कुछ दिन पहले मैंने आपको एक वीडियो दिखाया था जिसमें हमने शूट किया था मजनू के टिला पर, जहां पर एक बस्तियां हैं, उस बस्तियों को तोड़ा जा रहा था डीडीए के द्वारा। ये जो झोपड़ियों का घर इन्होंने बनाए हुए थे, इनको झुग्गियों को तोड़ा जा रहा था और इसका ऐलान हो गया था। तो लेकिन इस ऐलान को जो है सोमवार तक के लिए टाल दिया गया, और सोमवार को इसका फैसला आना है कि ये झुग्गियाँ टूटेंगी या नहीं, क्योंकि यहाँ के जो लोग यहाँ पर रह रहे थे, ये लोग हैं पाकिस्तान से आए हिंदू, जो कि बहुत ही उस दिन आपने भी देखा, हमने वीडियो में भी दिखाया, बड़े ही परेशान थे। कोई रो रहा था तो कोई चिल्ला रहा था कि इन झुग्गियों को मत तोड़ो, हम कहाँ जाकर रहेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें थी जो हमने आपको इस वीडियो में दिखाई थी। बहुत परेशान ये लोग नज़र आए थे। लेकिन अभी जो सबकी नज़रें टिकी हुई हैं वो टिकी हुई हैं सोमवार पर, कि सोमवार को जो फैसला आना है उसमें क्या डिसीजन होगा, क्या ये झुग्गियाँ तोड़ी जाएंगी या नहीं। इसको लेकर आज हम लोगों के बीच आए हैं दोबारा से यहाँ पर देखने के लिए कि स्थिति क्या बनी हुई है लोगों के अंदर, क्या लोग अभी भी डरे हुए हैं या क्या स्थिति है, ये सब जानते हैं उनसे। चलिए जी, क्या नाम है आंटी जी? मीरा। मीरा जी, क्या कहेंगे, क्या स्थिति बनी हुई है जब से आपने ये सुना है कि आप जिसमें रह रहे हैं, जिन घरों में, उनको तोड़ दिया जाएगा, उन झुग्गियों को तोड़ दिया जाएगा, तो क्या कहना चाहेंगे? तोड़ दिया जाएगा, हम पूरे ही टूट गए हैं, क्या तोड़ेगा। पहले से ही टूट गए, सुन के बीमार पड़ गए, तबीयत खराब हो रही, बुखार हो गया। ऐसा सुना भी झुग्गियाँ टूट जाएगी। हमने एक एक तिनका करके घोंसला बनाया, उसको भी तोड़ा जाएगा। हमारे कितने घर तोड़ेंगे। एक पाकिस्तान में छोड़ दिया, एक यहाँ छोड़ दें, और कहाँ घर बनाएंगे भाई। हमारे साथ तो बड़े अन्याय हो रहा भाई, बड़ा जुल्म हो रहा बस। कोई जुल्म की कोई हद नहीं है। यहाँ से भगाएंगे तो भाई हमारी जान ही ले लेना, फिर हम चले जाएंगे ऊपर, ये जगह खाली कर देंगे। फिर पाकिस्तान में भी यही स्थिति आपके साथ बनी थी? पाकिस्तान में भी अपना घर छोड़ा है, अपना 70 साल की जो है प्रॉपर्टी, जो सब कुछ छोड़ दिया। वहाँ पे तो छोड़ा है ना, यहाँ पे आके छोड़ दिया। अब दुनिया में कौन सा जगह है वहाँ हम बसेंगे और हम कमाएंगे, हमारे बच्चों को पढ़ाएंगे और लिखाएंगे और एडमिशन मिलेगा और सारी सबूतों के साथ हम, हाँ, यहाँ का बच्चों का आधार कार्ड बन गया, यहाँ का बैंक खाता बन गया, यहाँ हमारे बच्चे थोड़े बहुत पढ़ रहे हैं, वो सारा हो रहा। सारा छोड़ के यहाँ से जाएंगे तो हम आगे क्या करेंगे, यही सोच सोच के हमारी तबीयत खराब होगी। भी हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे, उनकी पढ़ाई खराब हो जाएगी, हम कहाँ जाएंगे। ना हमारे पास ज़मीन है, ना हमारा परिवार है, उनके पास हम चले जाएंगे, ना हमारा कोई यहाँ है। हमारे एक भगवान है, एक भगवान का आसरा, और यहाँ के जो नेता हैं, जो भी हैं, उनसे हमारी यही उम्मीद है भाई। हाथ जोड़ के हम कहते हैं, हमारा सारा सबूत यहाँ, हमारे को हटाना था पहले दिन हटा देते थे। ये सब कुछ हम नहीं करते थे। एक एक ईंट हमने इकट्ठी करी, एक एक पत्थर लाया, इतने इतने गड्ढे, और यहाँ बहुत बुरा हाल था। सारी ज़मीन को बर्बाद कर दिया। पहले बना हुआ नहीं था, जब भी नहीं बोला, अभी बन गया तो अभी लेने पे तैयार हैं। ये पहले दिन बता देते थे। जैसे अभी जो फैसला है वो सोमवार पर टिका हुआ है कि सोमवार को फैसला आएगा कि टूटेंगी या नहीं टूटेंगी, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या आपको लग रहा है कि क्या मतलब रिजल्ट आ सकता है? वो तो भगवान को पता है क्या आ सकता है। बस हम चाहते हैं झुग्गी मत तोड़ो बस। अच्छा, आपकी तरफ से और क्या कोई गुहार लगाई गई सरकार के लिए? सरकार के पास आपकी ओर से कुछ भी अगर कहा गया हो?
सरकार की तरफ से ये कहते हैं, हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है और विनती है, हमारा एक बार घर टूट गया ना तो हमारी ज़िंदगी 70 साल पहले गई थी ना, वही 70 साल पहले बाद में पीछे फिर चले जाएंगे। नहीं तो हमारे बच्चों के साथ हो रहा है। मैं अनपढ़ हूँ, हमारे सारे छोटे बड़े अनपढ़ हैं। ये बच्चे हमारे कुछ थोड़ा बहुत पढ़ रहे हैं, वो पढ़ाई भी ख़राब हो जाएगी, हमारी ज़िंदगी पीछे चले जाएगी। हम कहाँ जाएंगे, कहीं के नहीं रहेंगे। जब उस दिन डीडीए वाले यहाँ पर आए थे तोड़ने के लिए, उसके बाद क्या वो फिर से आए हैं देखने के लिए, या कुछ भी आपको कोई फैसला उनकी तरफ से बताया गया है, कुछ भी चीज़ें सामने आई हैं? आ रहे हैं लोग, आ रहे हैं जा रहे हैं, हमें कोई पता नहीं कौन आ रहा कौन जा रहा, हम नहीं जा देखना गया। अच्छा, वैसे आपको कितना समय हो गया है यहाँ पर रहते हुए? हमें 13-14 साल हो गए। 13-14 साल। इस बीच आपको कोई भी ऐसा पहले की कभी प्रॉब्लम हुई है क्या? डीडीओ की तरफ से कोई भी नोटिस आपको आया है? नहीं, क्या करे, नोटिस नहीं आया। क्या जम क्योंकि ये बोलते हैं पक्का मत बनाओ, भाई पक्का नहीं बनाते। आजकल कुतिया भी अपना घर संभाल के बैठती, तो हम भी अपना संभाल के बैठेंगे। जहाँ रहते हैं तो वहाँ संभालना तो पड़ता है। ये नहीं है तो भाई ऐसे ही पड़े रहें। वो बोलते हैं ऐसे पड़े रहे, ऐसे कैसे पड़े रहेंगे? हर इंसान के लिए रसोई चाहिए, घर सोने के लिए चाहिए, बारिश के लिए चाहिए, हर चीज़ के लिए हर चीज़ चाहिए। ज़रूरत सबकी होती है, बगैर ज़रूरत का कोई काम नहीं होता बेटा। सरकार से अब क्या गुहार लगा रही हैं आप? सरकार से ये उम्मीद है हमारी कि सरकार हमारा नहीं तोड़ेगी, इतना उम्मीद है हमारी सरकार से। अच्छा, सरकार से उम्मीद है। हाँ जी। देखिए, एक सवाल मैं आपसे ये भी करना चाहूँगी कि आप 13-14 साल से यहाँ पर रह रही हैं, तो क्या आपको हिंदुस्तान की नागरिकता मिली है अभी, अभी नहीं मिली है? नहीं मिली। अच्छा, तो आपकी तरफ से कोई इसके लिए अप्रोच किया गया, मतलब आप गए सरकार के पास, गुहार लगाई कि हमें नागरिकता दी जाए? मेरा पासपोर्ट, मेरा सारे सबूत वो भेज दिए हैं। हमने 3 साल से जो यहाँ के बने हुए नेम के साथ, यहाँ के जो भी नेम बने हुए उनके साथ हमने सारी प्रूफ बना के हमने भेज दिया। बोला हो जाएगी, मेरे जमा हो गए। हाँ। पता नहीं बीजा अब तक मेरे को नहीं आई, भाई नागरिकता मिल गई, नागरिकता नहीं आई। 3 साल से अभी तक नहीं आई? हाँ, 3 साल से मेरा ये काम मैं कर रही हूँ। मेरी अपनी तरफ से मेरा ही पासपोर्ट, मेरे घर वाले का, हम बना रहे का भाई आगे हमारा हो जाए, नागरिकता हो जाए तो हमारा कुछ बन जाए। तो देखिए, जैसे आपको हिंदुस्तान की अभी तक नागरिकता नहीं मिली है, तो जो हिंदुस्तान में जो भी फ़ायदे आप जैसे लोगों को मिलते हैं, तो वो आप तक पहुंच पाए हैं या नहीं में पहुंच पाते हैं? कोई भी फ़ायदा जैसे सरकार की तरफ से कोई भी सुविधा होती है तो आपको मिलती है या नहीं मिलती है? सरकार की तरफ से हमें कुछ नहीं मिला। कुछ भी नहीं मिला? नहीं जी, सरकार की तरफ से क्या मिला? एक हमारे को आधार कार्ड बनाने का मौका दिया, वो आधार कार्ड हमने बनवाया और हमने कुछ भी नहीं हमें मिला। क्या मिला? अच्छा, आधार कार्ड आपने बनवा लिया? आधार कार्ड हमारे को मिला, आधार कार्ड बनवाया और कुछ नहीं। और ना राशन कार्ड, ना पहचान पत्र, ना ऐसा कुछ भी नहीं बनवाया हमने। ना सरकार की तरफ से हमें कोई राशन पानी जो आता है, राशन या कोई के पैसा जो भी हमारी ज़रूरतें पूरी हो जाए, वो कुछ नहीं मिला सरकार की। एक सरकारी स्कूल में हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, वो हमें सुविधा मिली है। अच्छा, वो सरकार की तरफ से ही पढ़ रहे हैं? सरकारी फीस वगैरह कुछ जाती है उनकी? नहीं, आपकी तरफ सरकारी स्कूल। अच्छा, फ्री में मतलब सारी चीज़ें मिलती हैं? हाँ, सरकारी स्कूल में तो फ्री होगा। चलिए, अम्मा जी आप कुछ कहना चाहेंगी? क्या स्थिति बनी हुई है? बस यही हमारी बातें हैं, ये बहुत हमारे को भाषा भी नहीं आती है, यही हमारी। यहीं हम तो यहीं रहने गया, मरेंगे जीवेंगे यहीं रहेंगे, कहाँ जाएंगे हम? हमारा बच्चा पढ़ रहा है, मर क्या जाएंगे? यही हमारा घर है, पक्का मकान यही बना गया। मर जाएंगे तो भी यहाँ जमुना भी लुढ़ जाएगी, बस यही है हमारी। अच्छा, यहीं रहना चाहते हैं? यहीं रहिए। सरकार से कोई गुहार लगाना चाहते हैं? बस सरकार भी देखे तभी तो हमारी हालत करेंगे। अब ये भी जा रही है आ रही है, उसके पता नहीं चलते ये कैसी हालत हो रही है। सरकार जो एक करेगी वो मर्जी वाला है, बाकी हम नहीं यहाँ चलेंगे। अच्छा, सोमवार को जो फैसला आना है उसको लेकर क्या कहेंगे? बस फैसला उसकी मर्जी कैसे करेंगे फैसला। जे हमारे को यहाँ थी भगा दे तो ये हमारे की गोली मार के फिर भगाना। अच्छा, हाँ, हमारा बच्चे को गोली मार दे, हमारे को भी गोली मार दे, तभी भगाना। हमारे जमुना पर बैठा हो तभी। अच्छा, आप कितने सालों से यहाँ पे रह रहे हैं? हम भी 10-12 साल हो गया। अच्छा, आपको भी 10-12। नागरिकता आपको मिली है? आपको भी नहीं मिली है? नहीं, नागरिकता की बात चल रही है पर अच्छा, मतलब बात चल रही है। अच्छा, कितना समय हो गया आपको? कुछ पैसा वैसा आपने दिया सर? हमारे को पैसा कौन देंगे? कमा के खा रहे हैं बच्चे, बच्चे खा रहे हैं कमा के, कभी गुरुद्वारे में खा रहे हैं,
कभी यहाँ थी को बच्चे को 100 को 200 लिया थे, ऐसे बत्ते लेके खा रहे हैं, मार के कौन पैसे दे रहे? सरकार बरकार पैसा नहीं कोई रोजगार आपको अभी तक 13-14 साल में नहीं मिला है? नहीं मिला, कोई भी नहीं मिला ना। हमारा ये का आधार कार्ड मिला है बस हमारे को। अच्छा, कौन सा अधिकार? आधार कार्ड मिला है बस। हाँ, तो बस आप वही चाहते हैं कि भाई आपको ना यहाँ से हटाया जाए? तो हमारे नहीं हटाया जाए, यहीं में खड़ा है, बैठे है, क्या जाएंगे? मीडिया की तरफ से आपको ये बोला गया कि अगर हम आपको यहाँ से हटा रहे हैं तो आपको सुविधा यहाँ दे देंगे, मतलब आपके लिए कोई और सुविधा उन्होंने देखी या नहीं अभी? पता नहीं, उसके देखी नहीं देखी, बाकी हम तो ये 3-4 दिन श्री रामचंद्र की भूमि हटाई थी तो लोगों ने क्या बोला था, भी और जगह मंदिर बना रहे हो, नहीं बनाया। हमने भी अपनी भूमि चुनी है यहाँ के भारत में, हम हट के कहाँ जाएंगे ये भूमि छोड़ के? हमारी भी बच्चों की जन्म भूमि है, हमारे बच्चे यहाँ पैदा हुए, हमारी भूमि हमने छोड़ दी है, हमारे बच्चों की भूमि। हम कितनी भूमि बदलेंगे भाई? हमें नहीं बदलना यहाँ, बस हमने घोंसला बना लिया। हमारे घोंसले तोड़ते चलो तो तोड़ते जाओ। तो देखिए, आपने अभी देखा, हमने दिखाया कि जो पीड़ित लोग हैं, जो इन झुग्गियों में सालों से रह रहे हैं, वो कितने परेशान हैं, कितने लाचार हैं। बीमार जो घर में औरतें पड़ी हुई हैं, जो मजदूरी करती हैं, आज वो बिस्तर पर हैं और ये सदमे के मारे बहुत ही ज़्यादा परेशान है। ये आपने खुद देखा अभी तस्वीरों में, और बस एक ही सरकार से गुहार लगा रही हैं कि उनको ना यहाँ से हटाया जाए, और अगर हटाया भी जाए तो उनको रहने के लिए कुछ और जगह दी जाए। तो अभी हम और भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, बने रहे हमारे साथ। तो देखिए, जैसे हम आपको यहाँ के जो लोग रह रहे हैं, पाकिस्तान से आए हुए हिंदू जो परेशान हैं, दिखाया महिलाएं कैसे बुखार से पीड़ित हैं और रो रही हैं, और वहीं अभी जो एक कमेटी इनकी बनी हुई है जिसमें इस चीज़ को लेकर चर्चा चल रही है लगातार, इनका एक गठन है जिसको लेकर ये बातचीत कर रहे हैं, और जो सोमवार को जो फैसला आना है उसको लेकर डिसीजन पर क्या होगा क्या नहीं, उस पर सबकी नज़रें टिकी हुई हैं। हम भी यहाँ पर आए हैं और इनसे जानेंगे कि क्या कमेटी के द्वारा जो है डिसीज़न लिए जा रहे हैं, और क्या कुछ जो इनकी एक टीम के द्वारा क्या बातचीत हो रही है वो हम इनसे जानेंगे। जी, क्या कहेंगे? हम लोग सिंध पाकिस्तान से विस्थापित होके 2011 से यहाँ आ रहे हैं। एक तो वहाँ हमारी हिंदू परिवारों की बहुत स्थिति, वहाँ लोग जो कट्टरपंथी हैं मुसलमान, वो परेशान करते थे, इसीलिए हम यहाँ आ गए। हम इसीलिए आए कि हमारा देश है, हमारा वतन है, सब कुछ हमारा यहीं पे, क्योंकि हमारे बच्चों की भविष्य वहाँ नहीं बन रही थी। यहाँ हमने सोचा कि हमें वहाँ बनेगी। अभी 13-14 साल के अंदर हमने ये बड़ी मुश्किल से ये झुग्गी बनाई थी, थोड़ा थोड़ा करके मेहनत मजदूरी करके बनाई। अभी 10-12-13 साल बनाने में इतना टाइम लगा, जब जाके हमने थोड़ा सा अपना पैर पे पाँव पे आए हैं, तो अभी तुरंत जी डीडीए ने ये एक्शन ले लिया कि आप यहाँ से नोटिस थमा गया कि आप लोग यहाँ से अपना अपना सामान खाली कर लो, ये पूरा खाली होने वाला है। तो हम बहुत परेशान हो गए, हमारे बच्चे परिवार। उनसे ये पूछा गया, भाई हम लोग रहेंगे तो कहाँ रहेंगे? उन्होंने कहा कि अपना रैन बसेरा है, वहीं आप रहिए, आपके लिए हमने बना रखा है। अभी देखो, रैन बसेरा उनके लिए बनाया जाता है जो अलग आदमी होता है, जो कहीं मुसाफिर होता है, उनके लिए बनाया जाता है। हमारे तो परिवार है, हमारे यहाँ 170 परिवार हैं जो यहाँ मजनू टीला में रह रहे हैं। 700-800 के लगभग हमारे लोग रहते हैं, जनसंख्या हमारी ज़्यादा है। एक मतलब परिवार की 5-5, 6-6, 8-8 बच्चे भी हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हम रैन बसेरा में नहीं रह सकते हैं। अच्छा। तो हम सरकार से ये निवेदन करते हैं कि जब जो हम लोग यहाँ रह रहे हैं तो हमें यहीं दिया जाए। उनके बाद जो भी सरकार के माध्यम से, मैं तो ये क्या चाहता हूँ कि सरकार हमारे लिए एक पॉलिसी बनाए। एक तो हम तो चलो यहाँ से निकल के आगे, वो जो वहाँ रह रहे हैं हमारे परिवार, उनका भी सोचा जाए ताकि वो भी यहाँ आए। हम तो ये चलो हम सेफ्टी हो गए, लेकिन वो परिवार बड़ी मुश्किल दिक्कत में है, उनके लिए भी सोचा जाए। और हमारे लिए अलग सी एक कमेटी बैठाई जाए ताकि आवास की योजनाएं और सरकारी सुविधाएं, नौकरी की सुविधाएं और जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं वो हमें दी जाए, ताकि हम लोग अपने जीवन बिता सकें। 70 साल हो गए, एक नहीं 70 साल से हम बेघर हैं। बंटवारे के बाद भी बेघर, अभी भी बेघर। चलो वहाँ हमने सब कुछ अपना थोड़ा बहुत जो भी बनाया था, घर था, सब परिवार थे, भाई थे, बंधु थे, वो छोड़ा। जब यहाँ आने के बाद हमने सोचा हमारे अपने हैं, लेकिन यहाँ तो हमने 12-13 साल हो गए, देखा तो अच्छे दिन कट रहे थे हमारे, लेकिन अचानक सा जो डीडीए का नोटिस आया तो हमें बहुत ही परेशानी उठानी पड़ी। अच्छा। तो इस वजह से हम लोग परेशान बैठे हैं। कमेटी इसलिए हम बैठे हैं कि हमने अभी क्या जाए, लेकिन सब परिवार वालों ने ये कहा है कि हम लोग इस जगह को छोड़ के कहीं जाने वाले, क्योंकि हम बेघर हो जाएंगे। हमारे जो बच्चे हैं
बच्चे एग्ज़ाम चल रहे हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे जितने भी हैं तकरीबन 250-300 बच्चे हैं जो अपने मजनू टीला के अंदर वहाँ एडमिट दे रखी है, इसलिए हमारे बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। तो कुछ लोगों ने कहा कि अगर सरकार आएगी तो क्या करोगे भाई, सरकार आएगी तो हम बैठे हमारे बच्चे मार दो और क्या करेंगे। हमारे जो छोटा मोटा आशियाना बना हुआ है वो हम छोड़ के कहीं नहीं जा सकते हैं, क्योंकि जब तक अभी सरकार ने कह रही है कि एलजी से भी बात हुई है, एलजी ने कुछ भाजपा के कार्यकर्ता गए थे वहाँ पे, उन्होंने आश्वासन दिया है कि जब तक ये इन शरणार्थी हिंदू परिवारों के लिए कहाँ स्थायी कहीं से इनका जगह दी जाएगी और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इनको घर बना दिया जाएगा, उन्हें आश्वासन मिला है। तो हमारी उम्मीद है कि एलजी साहब और जो भी सरकारें हैं ये हमारी पूरी मदद करेगी। और हमें ये नहीं लग भी रहा है, नहीं लग रहा है कि ये हमें उठाएंगे तो हम जाएंगे तो नहीं। हमारे जितने बच्चे जहाँ भी जाना पड़ा हम जाएंगे, चाहे सरकार के पास जाए, चाहे सीएम के पास जाना पड़े, कहीं भी जाना पड़े, चाहे हम जाने के लिए तैयार हैं। हमारी जो जितने भी हमारे लोग रह रहे हैं यहाँ पे। जी देखिए, जैसे डीडीए वाले उस दिन आपकी ये जो झोपड़ियाँ हैं इसको तुड़वाने के लिए आए थे, क्या उसके बाद भी उनकी तरफ से कोई नोटिस वगैरह कुछ आया आपके पास? नहीं, उनके बाद कोई नोटिस नहीं आया। सरकार से पुलिस वाले आए थे, बोला क्या हुआ है, अगर आप लोग कोर्ट में भी हम लोग गए थे तो हिंदू महासभा के अपने कोई अपने वकील साहब हैं, उन्होंने ये एक्शन लिया है कि ये शरणार्थी, क्योंकि पहले भी 2011 में भी उन्होंने हमारा सहयोग किया था, उनके हम आभारी हैं। तो अभी उन्होंने एक्शन यही लिया है कि हमने कोर्ट में केस डाल दिया है, हमारी फाइल पुटअप हो गई है। जज साहब ने भी बताया है कि आप बेचिंत रहो, अभी आपकी झुग्गी नहीं टूटी जाएगी, क्योंकि हमने यही भी कहा है कि देखो जमुना रिवर तो सारी जमुना रिवर है। अब जमुना रिवर पर जो लोग है, गुरुद्वारा भी है, अपना तिप्ती मार्केट भी है, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो बनी भी, वो परमानेंट बना रखी है सरकार ने, लेकिन हमें परमानेंट क्यों नहीं बना रही है। अगर हमें यहाँ से भगाना ही है तो उनका भी देखें क्या रीज़न है। लेकिन हम ये चाहते हैं, हम प्रार्थना करना चाहते हैं कि हमारे बच्चों की पढ़ाई, हमारा रोज़गार मत छीने, और कृपया करके जैसे भी हमारा समाधान निकले वो समाधान कीजिए। और हम ये नहीं कह रहे उसमें जाओ, रैन बसेरा में हम कहीं नहीं जाएंगे। रैन बसेरा में हमारे छोटे छोटे बालक बच्चे कहाँ जाएंगे, हम नहीं जा पाएंगे। इसके लिए सरकार से ये निवेदन है, हमारे लिए कोई प्रधानमंत्री की तरफ से कोई आवास योजनाएं बनाई जाए, एक पैकेज बनाया जाए, राहत पैकेज बनाया जाए, ताकि हम लोग हमारा जीवन अच्छी तरह से बन सके। धन्यवाद। जय श्री राम। हमें क्या है, हम तो ये ज़मीन कब्ज़ा करने के लिए पाकिस्तान से नहीं आए, हम अपना सनातन धर्म अपने बचाने आए हैं, अपनी माता बहनों को। सरकार इनके लिए नागरिकता का कुछ बंदोबस्त कर दे और इनको कोई ऐसी योजना बना के कहीं शिफ्ट कर दे, उसके लिए हम सहमत हैं। हमारे हाथ जोड़ के सरकार और संत महात्माओं से अपील है कि हम बेसहारा हैं, हम यहाँ, हमारी कोई किसी से दिक्कत नहीं है, हमारी कोई लड़ाई भड़ाई नहीं है। हम ये चाहते हैं, ये जो हटाया जा रहा है, अभी इनके बच्चियाँ पढ़ रही हैं, अब इनके कुछ बच्चे LTV बढ़ रही है यहाँ वीज़ाएँ। मेरी हाथ जोड़ के विनती है, इन परिवारों को यहाँ से ना हटाया जाए, इनको नागरिकता देके इनको कुछ सुविधा बना के इनको शिफ्ट किया जाए, उसके लिए हम सहमत हैं। ये हम मना नहीं कर रहे हैं, मगर ये बेघर होके, वहाँ से तो बेघर होके आए हैं, यहाँ भी बेघर हो जाएंगे तो फिर कैसे समय कैसे चल सकता, क्या हो सकता। मेरी हाथ जोड़ के हिंदू समाज भाइयों से, संत महात्माओं से अपील है कि इन परिवारों को कहीं न कहीं, किसान परिवार है, इनको बसाया जाए, इनको खेती बाड़ी करने वाले हैं, इनको शिफ्ट किया जाए, ये किसान परिवारों के साथ जोड़ा जाए, इनको ज़मीन दी जाए तो ये अपना बसर करें। ये ज़मीन जिसको चाहिए वो ले ले, हमारी नहीं है, सरकार की है, हम इन पर कोई दावा नहीं है, मगर इन परिवारों को कहीं ठिकाने लगा दिया जाए। छोटे छोटे बच्चे हैं, महिला है, पुरुष है, 1000 बच्चे हैं और ये सारे पढ़ रहे हैं, इनके इम्तिहान चल रहे हैं। हमारी तो DDA सरकार से, मोदी सरकार से, जितनी जो भी है जो इन पे दावा कर रहे हैं, उनसे हाथ जोड़ के विनती है कि हमें और हमारे परिवार को फ़िलहाल यहाँ रखें, उसके बाद गवर्नमेंट इनके लिए कोई स्कीम बनाए, वहाँ शिफ्ट कर दे। हम तो ये चाहते हैं, हमारी लड़ाई अब वो 10,000 फोर्स ले आएंगे, हम उनसे लड़ेंगे? नहीं, हम अपना दर्द हिंदू भाइयों से, संत महात्माओं से और सरकार से सामने पेश कर सकते हैं, यही कर सकते हैं, वो हम कर ही रहे हैं। अब आगे सनातन धर्म की और
सरकार की जैसे इच्छा है वैसे हमें रखा जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, ये थे यहाँ के लोग जो बहुत ही परेशान हैं और कितने ज़्यादा पीड़ित हैं इस दुख से कि उनके जिस घर में, जिन झोपड़ियों में वो सालों से रह रहे हैं, अब उसको तोड़ने के निर्देश हो गए हैं। साथ ही आपको मैं बता दूं कि इनकी ओर से ये जो झोपड़ियाँ, झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, इनकी एक कमेटी भी बनाई गई है, जिसको लेकर अभी मैंने आपको दिखाया, जिनसे मैंने बातचीत की। तो उस कमेटी में भी लगातार प्रयास हो रहे हैं, बातचीत हो रही है और ये लोग बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी सरकार मान जाए और इनकी जो झोपड़ियाँ हैं उनको ना तोड़ा जाए। डीडीए कैसे भी करके अपना फैसला बदल ले, जो कि सोमवार को जो फैसला आना है, सबकी नज़रें उसी पर टिकी हुई हैं। यहाँ की औरतें परेशान हैं, बच्चे परेशान हैं, कह रहे हैं कि जो बच्चों की पढ़ाई है वो ख़राब हो रही है, हमें नागरिकता नहीं मिल रही है, हमें पाकिस्तान में नहीं रहने दिया, हमें यहाँ से भी निकाला जा रहा है, तो हम कहाँ जाएं। वहीं इन्होंने ये भी बोला है अगर मंडे को यानी कि सोमवार को अगर इनके घर तोड़ दिए जाते हैं तो उसके बाद ये जो है यहाँ से नहीं हटेंगे और ये कह रहे हैं कि चाहे हमें भी मार दो, हमारे बच्चों को भी मार दो, लेकिन हम अपना घर नहीं छोड़ेंगे और हम यहीं पर रहेंगे। तो अब देखते हैं कि सोमवार को क्या होता है, क्योंकि सबकी नज़रें सिर्फ सोमवार पर हैं, क्योंकि सोमवार को ही डीडीए की तरफ से बड़ा फैसला आना है कि ये झोपड़ियाँ तोड़ी जाएंगी या नहीं तोड़ी जाएंगी। तो हम आप तक ये अपडेट पहुँचाते रहेंगे और सोमवार को जो भी डिसीजन होगा वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो बने रहें दा न्यूज़ 15 के साथ। शिवानी मांगवानी, कैमरामैन अरुण के साथ।